वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जि'ना बिका शहीदन अला हाउला व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला सूरह नहल सूरत नंबर 16 की आयत नंबर 89 में फरमाता है, आप सल्लल्लाहु की तरफ खिताब है, कहा जा रहा है कि हम हर उम्मत में से उन्हीं के अंदर से एक गवाह उठाएंगे जो लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देगा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको भी गवाह बनाकर खड़ा करेंगे इन लोगों के मुकाबले में, यानी उम्मत मुस्लिमा हुज़ूर के बाद क़यामत तक जो लोग भी आएंगे, आप सब उनके लिए गवाह बनाए गए हैं। आपको उनके लिए, उन सब के लिए गवाह बनाया गया है। तो ये गवाही किस लिए होगी? हम में से हर एक जानता है कि गवाही क्यों होती है, गवाही की क्या वजह होती है। और जो बात इसमें कही जा रही है, ट्रांसलेशन आप करेंगे तो सिंपल ट्रांसलेशन यही होगा कि हम हर उम्मत में से एक गवाह उठाएंगे, खुद उन्हीं में से, यानी उसी कौम में से, और आपको इन लोगों के मुकाबले में गवाह बना कर लाएंगे। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने इसमें ऐड ऑन किया है कि ये उसी गवाही की तैयारी है कि हमने इस कुरान को नाजिल कर दिया है, जिसमें हर चीज़ को मुफस्सल बयान कर दिया गया है, हर चीज़ खोल खोल के बयान कर दी गई है। और जो लोग इसे मान ले उनके लिए हिदायत है, रहमत है और बशारत है। क्यों? क्योंकि ये कुरान हमें बताता है कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ये कुरान हमें इंट्रोडक्शन देता है। इसीलिए हमें इस कुरान को मजबूती से थाम लेना चाहिए, इस कुरान के अहकामात पे अमल पैरा हो जाना चाहिए और लोगों को इस पे उभारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को मजबूती से पकड़ लेने वाला बना दे और उस पे अमल करने वाला बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्लास किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इनमें हमने प्रीपोजिशन सीखा, प्रोनाउंस को सीखा। प्रोनाउंस में 2 अलग अलग हमने प्रोनाउंस के टाइप को सीखे। एक पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हमने नाम अलग से दिया था डिटैच्ड प्रोनाउन, और दूसरा था पदेरी प्रोनाउन या अटैच्ड प्रोनाउन। अरबी में इनको कहा था हमने ज़मायर मुत्तसिल। और जो डिटैच्ड प्रोनाउन है उनका नाम दिया है ज़मायर मुनफसिल। ज़मायर मुनफसिल इसलिए कि वो अलग से, उनकी आइडेंटिटी है, इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल अलग से। और जो ज़मायर मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन, वो किसी वर्ब के साथ या किसी इस्म के साथ या किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच होके आते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से याद हो गया होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक कुरान को पढ़ते रहिएगा, इससे आपका वास्ता पड़ेगा। हमारे सामने 3 ही लफ्ज़ आएंगे कुरान में, इस्म होगा, फ़िल होगा या हर्फ होगा।
इसम को हम पढ़ेंगे डिटेल में इंशाअल्लाह और इसम को हम पहचान लेंगे। प्रीपोजिशन हमने पढ़ा। प्रीपोजिशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहचान रहे होंगे कि प्रीपोजिशन क्या है, क्या मतलब होता है, इसकी क्या खासियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन को प्रोनाउंस के साथ यानी इन कम्बिनेशन विथ प्रोनाउन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और कौन सा प्रीपोजिशन प्रोनाउंस पढ़ेंगे? जब हम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो जो हमने दो प्रोनाउंस के टाइप पढ़े उनमें से कौन सा प्रोनाउन होगा, कोई बता सकता है क्या? अटैच प्रोनाउन। जी बिल्कुल, अटैच प्रोनाउन को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ तो अपना हैंड रेज कर ले, सवाल कर ले, ताकि कोई उसमें तिश्नगी बाकी ना रहे। कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। एक सवाल आया था, वो सवाल ये था कि जो वाव हमने लिखा था, वाव कस्मिया, इसमें कुछ डाउट था सवाल पूछने वाले का। तो मैंने ये कहा था कि जब वाव से जुमले की इब्तिदा होगी और इस्म से पहले आए तब वो वाव कस्मिया होगा। जैसे एग्जाम्पल सूरह तारिक को हम लेते हैं, वस्समाई वत्तारिक। तो देखिए जुमले की इब्तिदा ही वाव से हो रही है और उसके बाद इस्म है। इसमें अल्लाह ने आसमान की कसम खाई है, वस्समाई कसम है आसमान की, वत्तारिक कसम है तारे की, वशम्सी कसम है सूरज की। तो ये देखिए कि इस सब में वाव के साथ साथ जुमले की इब्तिदा हो रही है, सेंटेंस शुरू हो रहा है। वाव कंजक्शन का कब काम करेगा और के माना में कब आएगा? जैसे आप सूरह बकरा पढ़िए। सूरह बकरा जब हम स्टार्ट करते हैं तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह। तो देखिए ये वाव बीच में आ रहा है। पहले उससे पहले एक कैरेक्टर को वादे किया गया कि ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं और उसी से तसलसल में ये बात कही जा रही है कि और साथ साथ ये उनके औसाफ ये है कि वो नमाज भी कायम करते हैं। ठीक है ना? वयुक़ीमूनस्सलाह। फिर देखिए वाव आ रहा है, वयुतूनज़्ज़का, और ज़कात देते हैं। फिर वाव से वाव आ गया बीच में। तो ये जो वाव है ये कंजक्शन का काम करेगा, एंड का माना होगा इसका। यूज ऑफ प्रोनाउंस विथ प्रीपोजिशंस। हम प्रोनाउंस को, ज़माइर को प्रीपोजिशन के साथ यानी हुरूफ जारा के साथ मिला के प्रैक्टिस करेंगे। कुरान में हमने ये बात सामने हमारे आई थी कि 78,000 अल्फाज हैं। 78,000 अल्फाज में जो टाइप होगा वो तीन ही होगा, इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। लेकिन जब आप उसको काउंट कीजिएगा तो कहीं पे इस्म की जगह पे इस्म के साथ कोई प्रोनाउन अटैच होगा, यानी सिर्फ खालिस इस्म नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई प्रोनाउन अटैच होगा, लेकिन वो भी एक लफ्ज़ होगा उसी 78,000 में से, है ना? तो हम उसको भी काउंट करेंगे और वो 78,000 में से भी वो माइनस होगा। ठीक है ना? लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये देखें कि ये जो हमारे सामने जो अटैच प्रोनाउन है, मैं इनको पहले आपके सामने लिख दूं। देखिए इस हु से पहले अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सीधे पेश के साथ है, लेकिन अगर इस हु से पहले ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम इस हु को उल्टे पेश के साथ लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल
रब्बुहु। देखिए हु, इस हु से पहले बा है और बा पे पेश है, लिहाजा हम इसको उल्टी पेश के साथ लिखेंगे रब्बुहु। आप इस एग्जाम्पल से याद रखिए, एक एक एग्जाम्पल आप अपने जहन में रखिए, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर इस हु से पहले जेर आ जाए तो इस हु को खड़ी जेर के साथ लिखेंगे। एग्जाम्पल रब्बिही, इस हु से पहले जेर है तो हम इसको खड़ी जेर के साथ लिखेंगे रब्बिही। क्लियर है? ये हु बाय डिफॉल्ट सीधी पेश के साथ है। इस हु से पहले जेर आ गया तो हम इस हु पे खड़ा जेर डालेंगे, और इसका एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिख दिया है कि देखिए इस हु से पहले बा जेर के साथ है। अब ये बा पे जेर क्यों है, ये कंडीशन बताएगा, हम इंशाल्लाह इस बात को आगे सीख लेंगे। अभी आपको ये याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पर कि इस हु से पहले जेर आ गया तो हम इस पे खड़ी जेर डालेंगे रब्बिही। और अगर इस हु से पहले या साकिन आ जाए, या साकिन सुकून वाला या, तो हम इस हु पे जेर डालेंगे। इसका एग्जाम्पल कुरान की दूसरी सूरत सूरह बकरा की दूसरी आयत में आप देखिए, वहां पे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, देखिए सू से पहले या साकिन है इसलिए हम इस पे जेर डालेंगे फीही। ये तीन एग्जाम्पल हैं आपके सामने, इन तीनों को आप इस एग्जाम्पल से याद रखिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन तीन कंडीशंस के अलावा कोई भी कंडीशन हो, इस हु को हम बाय डिफॉल्ट सीधी पेश के साथ लिखेंगे, चौथी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? दूसरी बात ये कि देखिए ये हु आप जेर उल्टी पेश के साथ लिखिए, खड़ी जेर के साथ लिखिए, जेर के साथ लिखिए या सीधी पेश के साथ, माना में कोई फर्क नहीं आएगा, मीनिंग सेम रहेगा, बस लिखने का तरीका है। दूसरी बात यह है कि आपने कभी जेर की जगह खड़ी जेर दे दिया तो उससे माना में कोई फर्क नहीं आएगा। उसके लिए आपको जहन पे जोर नहीं डालना है कि कभी हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, माना चेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। माना चेंज नहीं होगा, माना वही रहेगा, बस ये एक तरीका है। बहुत सारे मुसहफ में आप देखिएगा कि कहीं पे ये खड़ी जेर होना चाहिए लेकिन वहाँ पे जेर है, और वहाँ पे जेर होना चाहिए वहाँ पर खड़ी जेर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चूँकि हमें टीपीआई करनी है प्रीपोजिशन के साथ मिला के, तो प्रीपोजिशन के साथ टीपीआई करने के लिए हमें इस कंडीशन के साथ उसकी टीपीआई करनी पड़ेगी, इसलिए हमने आपको ये बात बताई है। अब देखिए ये हुमा, हुम, हुन्ना, ये तीन प्रोनाउंस हैं। इन तीन प्रोनाउंस से पहले अगर या साकिन आ जाए या जेर आ जाए, ये हुमा, हुम और हुन्ना से पहले या साकिन आ जाए या जेर आ जाए, तब इसको अब पढ़ेंगे हिमा, हिम और हिन्ना। आज से ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। अब कुरान आपके सामने होगा, आप कुरान की आयत पढ़ें तो आपको गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लीजिए गौर से, चूंकि अभी हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इन प्रोनाउंस को जो हमने अभी लिखा है आपके सामने, इनको हुरूफ जारा के साथ अटैच करके हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। जो हमने 12 हुरूफ जारा पढ़े, सब के साथ इन प्रोनाउंस को हम अटैच करके प्रैक्टिस करेंगे
और ये समझ लीजिए कि इसके बाद आपकी कहानी बिल्कुल ईजी हो जाएगी, क्योंकि प्रोनाउंस और प्रीपोजिशन आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाएगा इंशाल्लाह। कुरान में कहीं भी आएगा, कहीं भी वो अल्फाज रहेंगे, आप माना कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। तो हमने ये बात कही थी कि ये जो हुमा हुम है, ये भी तो इस्म ही है ना, इसको इस्म की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन है तो इस्म ना। तो वो प्रीपोजिशन जब हम इसके अटैच करेंगे इसको उस प्रीपोजिशन के साथ, तो इसको भी हालत जर ही में डालेगा, लेकिन इसकी हालत जर आपको दिखेगी नहीं। ये अंडरस्टूड होगा कि जब प्रीपोजिशन के साथ है तो ये हालत जर में है, ये आपको जहन में बैठा लेना होगा। एक बार और समझिए, खूब गौर से समझिए। मैंने आपको ये बात बताई, ये प्रीपोजिशन है आपके सामने लिखे हुए, इनका नाम क्या है? अटैच्ड प्रोनाउन है, ये है ना, ज़माइर मुत्तसिल। ये कुरान जब हम पढ़ेंगे तो ये कभी किसी नाउन के साथ अटैच रहेगा, किसी प्रीपोजिशन के साथ अटैच रहेगा, या किसी वर्ब के साथ अटैच रहेगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए, ये हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। इनको हम अटैच करेंगे हरूफ जारा के साथ। हमने सबसे पहला हर्फ जर पढ़ा था क्या? बा जेर के साथ, बा जेर बी पढ़ा था ना। अब आप कुरान को जब पढ़िएगा, जब कुरान हमारे सामने होगा, तो बा हर्फ जर इन अटैच प्रोनाउन के साथ मिलके बहुत कुरान में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। बा का माना क्या था? साथ, या का, के, की, या से, है ना, यही माना था। जब हम इसको इस हु में अटैच करेंगे, इस बा को, बा जेर है प्लस हु, ये हु है। लेकिन हमने बात क्या कही, आपको पहले बता दिया है, ताकि आपको अब कंफ्यूजन ना हो कि इस हु को इसमें अटैच करना है, लेकिन हु से पहले अगर जेर होगा तो इस पे क्या डालेंगे? खड़ी जेर डालेंगे, खड़ी जेर डालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बिही, है ना, इसको हम लिखेंगे बिही। और बिही का मतलब हो जाएगा क्या? उसका, या उसके साथ, उसके साथ, या उससे, उससे। हमने ये कहा इस प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के साथ अटैच करके हमें टीपीआई सीखनी है। कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कोई बात हम करेंगे तो इनके बगैर कोई बात ही नहीं पूरी होगी। आपके सामने आयात आएंगी, आयात हर्फ जर और प्रोनाउंस के बगैर होगा ही नहीं कोई, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी था। हमने ये कहा कि जब इस हु से पहले जेर आ जाए, इस हु से पहले जेर आ जाए, तो इसको खड़ी जेर के साथ लिखेंगे। यानी अब इसको हम बिहू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बिही पढ़ेंगे। क्यों कहेंगे बिही? क्योंकि इस हु से पहले जेर आ गया, और इसका मतलब हो जाएगा उसके साथ, या उससे, या उसका। अब ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इसका माना इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, है ना। लेकिन आपको बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि बा के मतलब होता है साथ, या का, के, की, या से, होता है ना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसमें हमने प्रीपोजिशन और प्रोनाउन अटैच कर दिया हु, तो इसका मतलब हो जाएगा उसके साथ, या उससे, या उसका। आप सब माना कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुरान में देखिए, बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेगा, बेशुमार एग्जाम्पल से। हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फिर सब कुछ सामने आता जाएगा। सूरह आदियात हम पढ़ते हैं 30वें पारे में,
कमोबेश सबको याद रहता है, वल आदियात ज़बहा, फल मूरियात क़दहा, फल मुगीरात सुबहा, फ़असरना बिही नक़आ। घोड़ों के बारे में है, जंग का माहौल है। कहा जा रहा है कि वो घोड़े किसी भीड़ भाड़ में घुसते हैं और क्या करते हैं, वहां पर छाप छोड़ जाते हैं। तो फ़असरना बिही नक़आ फ़वसतना बिही जमआ, और फिर भीड़ में घुस जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं कुरान से, आप कहीं से भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस बिही का मतलब आपको समझ में आया। फवसतना बिही जमआ, क्या करते हैं, वो उस भीड़ में घुस जाते हैं। जैसे कुरान में कहता है अल्लाह ताला सूरह बकरा में, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह ताला किसी मच्छर या उससे भी किसी अदना चीज़ की मिसाल देने में शर्माता नहीं है। आगे फिर बातें कही गई हैं कि जो ईमान वाले हैं वो समझते हैं, वो जानते हैं कि आयात भी अल्लाह ही की तरफ से हैं, लेकिन जो काफिर हैं वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। तो आगे अल्लाह तो कहता है युज़िल्लु बिही कसीरा, यानी इन आयात के ज़रिए से, इन एग्जाम्पल के ज़रिए से अल्लाह ताला किसी को गुमराह कर देता है। युज़िल्लु बिही, गुमराह कर देता है इससे, कसीरा, बहुतों को, है ना। और फिर आगे क्या क्या, क्या बात कही कि वयादी बिही कसीरा, और रहनुमाई करता है, हिदायत दे देता है इसी के ज़रिए से, ऐसी एग्जाम्पल के ज़रिए से बहुत सौ को। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और गुमराह तो इसके ज़रिए से सिर्फ फासिक होते हैं। तो देखिए एक आयत है, एक आयत में बिही का इस्तेमाल 3 मरतबा आया। अब इस बादर बी को इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या लिख देंगे इसको, ये देखिए बाय डिफॉल्ट क्या था, हुमा था, ये हुमा है ना, हुमा हुम। लेकिन हमने कहा कि जब इस हुमा से पहले जेर आ जाए या साकिन आ जाए तो इसको हीमा पढ़ेंगे जेर के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या कहेंगे इसको, बिहीमा, बिहीमा। और हमने पढ़ा था हुमा का क्या मतलब होता है, वो दो मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी कॉमन है ये, है ना, क्योंकि दोनों में आ रहा था, हुमा हुम और हा हुमा हुन्ना, दोनों में कॉमन है। दूसरी बात, डिटैच प्रोनाउन जो है उसमें भी यही लफ्ज है, क्या था वह, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब हम कैसे समझेंगे कि ये कहाँ पे अटैच है, कहाँ पे डिटैच है, बिल्कुल क्लियर है। ये ज़माइर मुत्तसिल कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये प्रीपोजिशन के साथ या किसी नाउन के साथ या किसी वर्ब के साथ अटैच होकर आ रहा है तो ये अटैच प्रोनाउन है। जब इंडिविजुअली आ रहा है, अलग से आ रहा है, तो वो डिटैच प्रोनाउन होगा, वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो बिहिमा, अब इसका एग्जाम्पल, हाँ हाँ यस माशाल्लाह, क्या है वो सूरह, ये भी सूरह बकरा की आयत है, क्या, सफा मरवा के बारे में, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा। तो जो कोई हज या उम्रे की नियत करे और वो करने जाए तो कोई मज़ायका नहीं है कि इन दोनों का तवाफ़ कर ले, है ना। तो अन यतवफ़ा बिहिमा, इन दोनों का तवाफ़ कर ले। कुरान कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। लोगों, अल्लाह के लिए गवाही दो, खा ये गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो या रिश्तेदार के खिलाफ हो। इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फल्लाहु औला बिहिमा, यानी तुम अगर गवाही देने में गलत रवि का इख्तियार करोगे, रवैया, तो अगर तुमने किसी को गरीब समझ के उसके खिलाफ गवाही दी,
किसी को अमीर समझ के उसके फेवर में गवाही दे दी, गलत गवाही दी, तो ये जान लो कि अल्लाह ताला ज़्यादा हकदार है उन दोनों का कि उन दोनों के साथ क्या मामला करे। तो बिहिमा आपके सामने क्लियर है कि नहीं? एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 2 पढ़िए। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जिल्दा। जानी मर्द हो या औरत, उन दोनों को 100 कोड़े लगाओ, है ना। और आगे जो बात कही जा रही है वहां पे इसका इस्तेमाल है कि वला तअखुज़कुम रअफ़तुन वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़ा। और देखो, उनको सजा देने में तुम्हारे अंदर रहमदिली का जज्बा न हो। फिर तो बिहिमा क्लियर है। 3 आयतें आपके सामने आई और बिहिमा आपके सामने आ गया। आपको का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप जब कुरान को पढ़ने लगे ट्रांसलेशन के साथ तो ये चीज़ें आपको मुश्किल में न डालें, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो बिहिमा क्या होगा इसका माना? उन दोनों का से साथ, है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट माना होगा बिहिमा, ठीक है। बिहिमा। अच्छा, पहले मैं चाहता हूँ एक बार टीपीआई कर लीजिए, इसकी टीपीआई कर लीजिए जरा, देखिए। बिही बिहिमा बिहिम, बिही बिहिमा बिहिम, बिहा बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिहा बिहिमा बिहिन्ना बिहिन्ना, बिका बिकुमा बिकुम, बिका बिकुमा बिकुम, बिका बिकुमा बिकुम। माना वही होगा। बिका है तो क्या होगा? तेरे साथ या तुझसे, है ना। वो कॉन्टेक्स्ट से मना कहेंगे जी। बिका बिकुमा बिकुम, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बी बी बिना, बी बिना, बिना, बी बिना। अभी आपके सामने एग्जाम्पल आएगा, ये आप क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आइए आप तीसरा देखते हैं, बिही बिहिमा और बिहिम। अब आपके सामने क्लियर है ना। ये हुम था बाय डिफॉल्ट, हुम से पहले ये जेर आ गया, इसलिए इसको हिम पढ़ेंगे जेर के साथ, ठीक है ना। बिहिम। एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके सामने। जैसे कुरान कहता है कि वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। कश्ती के बारे में, हज़रत नूह इस्लाम की कश्ती के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं वहिया। और देखिए हिया आया भी, अब देखिए वो भी आपके सामने है। आपने किसी दिन ने पूछा था ना कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हिया, ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है, यानी वो मुअन्नस। अब वो मुअन्नस किसको कहा जा रहा है? कश्ती को कहा जा रहा है कि वहिया क्या तजरी, और वो चल रही थी, बिहिम उनके साथ, यानी जो लोग कश्ती पर सवार थे उनको लेके, है ना। नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह के जानदार के जोड़े रख लिए थे, और जो लोग उन पे ईमान लाए हुए थे बहुत थोड़े लोग थे, वो सब थे। तो उनको लेके वहिया तजरी बिहिम, वो कश्ती उनको लेके चली जा रही थी। फी मौजिन कल जिबाल, कल जिबाल फी मौजिन, मौज में, कल जिबाल। अब बताइए जरा क्या होगा? जिबाल पहाड़ को बोलते हैं। हाँ यस, माशाल्लाह। अब आपने का हर्फ जर पढ़ा है, काफ जबर का, कल जिबाली, ये जेर के साथ आ जाएगा। उन सब का, या साथ, बिहा, बिहा क्या माना होगा इसका? उस मुअन्नस के साथ, उस मुअन्नस के साथ या उस मुअन्नस का, दोनों बात कह सकते हैं हम, है ना। तो मुअन्नस के साथ या, हाँ जी बोलिए, ठीक है। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और इसका इनकार सिवाय फासिक के और कोई नहीं करता, ठीक है। कुरान कहता है कि ऐन यशरबू बिहा इबादिल इबादिस सालिहीन। एक चश्मा होगा, जन्नत के बारे में जन्नत का जिक्र है कि एक चश्मा होगा जिससे
है ना। अब यहाँ पे देखिए इस मुअन्नस के साथ या क्या है, लेकिन हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कभी आप माना करेंगे तो उससे पिएंगे, है ना। आईना यशरबू बिहल मुकर्रबून, वो एक चश्मा होगा जिससे मुकर्रबून जो नेकोकार होंगे वो पिएंगे, पानी पिएंगे, शराब जो भी होगा, ठीक है ना। तो ये बिहा है, इसका आपको मफहूम समझ में रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। बिहा। अब आइए उसके बाद फिर बीमा आ रहा है, तो बीमा को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये कॉमन है दोनों के लिए। एक आ चुका ना बीमा आपका, बिहा है फिर बीमा आएगा इसके साथ, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। अब आइए बिहिन्ना। बिहिन्ना क्या माना होगा? उन औरतों के साथ, उन औरतों के साथ, या उन औरतों का, या उन औरतों से, अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से माना होगा। फिर देखिए ये हिमा, हिमा, हिम और हिन्ना, ये तीन आ गए आपके पास अल्फाज। हमने कहा कि इनके पहले जब भी जेर आ जाए या साकिन आ जाए तो इनको जेर के साथ पढ़ेंगे, है ना। बिहा, बिहिमा और बिहिन, सॉरी बिहिम और बिहिन्ना और बिहिमा, ठीक है, क्लियर है। बिहिन्ना का एग्जाम्पल कुरान में कम है, सूरह बकरही में एग्जाम्पल है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और एक जगह है सूरह निसा में है और सूरह अहज़ाब में है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह कहता है कि ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हैं कि ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, यानी आज के बाद आपके पास जो बीवियां हैं उसके अलावा कोई औरत आपके लिए सही नहीं है। यानी अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इनमें से किसी को तलाक दे दे। ये फाइनल एक सूरह नूर को, सूरह अहज़ाब को पढ़िएगा, उसकी पूरी तफसीर को, तब बात समझ में आएगी असल में। तो बहरहाल वहाँ पे बिहिन्ना का जिक्र है कि ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दला बिहिन्ना मिन अज़वाज, कि अब आपके लिए जायज़ नहीं है कि इनके बाद आप कोई दूसरी बीवी बदल ले। तो बिहिन्ना कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि मतलब क्या है। बा हर्फ जर है और हुन्ना प्रीपोजिशन है, दोनों को आपने अटैच करके माना को समझना है, क्लियर है। बी का क्या माना हो जाएगा? बी का तेरे साथ या तुझसे, है ना, तुझसे या आपका, ये भी कह सकते हैं हम, तेरा, जी, तेरे साथ या तुझसे, और हम अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट तेरा भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने आपके सामने आयत पढ़ी थी, सूरह नहल की आयत नंबर 89। ये आयत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी गवाही के लिए ये बात कही जा रही है कि जिस दिन हम एक हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वजीना बिका, हम लेके आएंगे आपको इन लोगों के खिलाफ गवाह बनाकर, यानी हमारे खिलाफ, हमारे मुकाबले में हमारी गवाही देने के लिए कि हमने आप सल्लम के छोड़े हुए काम को पूरा किया कि नहीं। बिकुमा, बिकुमा क्या हो जाएगा? तुम दोनों के साथ या तुम दोनों से या तुम दोनों का, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जी। और ये कुमा कॉमन टू मेल एंड फीमेल, ये बात हमें अब याद हो जानी चाहिए। तुम दो के साथ या तुम दोनों का या तुम दोनों से। बिकुमा का एग्जाम्पल कुरान में नहीं है, ठीक है ना। बिकुमा कुरान में नहीं है, आपको बस याद रखना है इसको। अब आइए उसके बाद क्या बचता है? बिकुम, जी, बिकुम, आइना मा तकूनू, तुम जहां कहीं भी होगे, या अति बिकुमुल्लाह, तुम सबको अल्लाह इकट्ठे करके ले आएगा। इसका मतलब ये है, ये हम मर जाएंगे
किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिस्म नहीं मिलता है, आज़ा बिखर जाते हैं, कोई कहीं मरा कोई कहीं मरा, किसी को जला के उसकी राख को बिखेर दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम जहाँ कहीं भी होगे, तुम्हारे अज्जा जहाँ भी होंगे, हम सबको इकट्ठे कर देंगे। तो ये इसका सेंस है ना, बिकुम ऐनमा तकूनू, तुम जहाँ कहीं भी होगे, यअती ले आएगा अल्लाह, बिकुमुल्लाह यअती बिकुमुल्लाह, तुम सबको अल्लाह ले आएगा। तो मफहूम आपके सामने क्लियर होना चाहिए। तो क्या माना होगा इसका? तुम सबको, या तुम सबके साथ, या तुम सब से। ठीक है। कुरान कहता है सूरह बकरा की है, वइद फरकना बिकुमुल बहर, और याद करो जब हमने समुंदर को फाड़ दिया था तुम्हारे लिए, बिकुम, है ना, हमने तुम्हारे लिए समुद्र को फाड़ दिया था, बिकुम। ठीक है, बिकुम। उसके बाद आइए बिकी, इसका एग्जाम्पल कुरान में नहीं है। बिकी मुअन्नस के लिए कुरान में इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो आपका इसी खत्म हो गया ये। फिर आएगा बिकुमा, हमने कहा कि इसका भी एग्जाम्पल नहीं है, ये भी आपके सामने से खत्म हो गया। बिकुन्ना, बिकुन्ना का भी कुरान में एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके सामने खत्म हो गया। अब आपको याद रखना है बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा और बिकुम। बिकुमा भी नहीं है, तो बिकुम 1 2 3 4 5 6 7 और एक ले लीजिए बी। क्या हो जाएगा इसका माना? मेरे साथ, या मुझसे, या मेरा। अब माना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कह सकते हैं हम ना, मेरे साथ, या मुझसे, या मेरा। बेहतरीन एग्जाम्पल इसका कुरान में सूरह बकरा में है। कुरान कहता है कि वइज़ा सअलका अन्नी फइन्नी करीब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, अल्लाह ताला कह रहा है ना, वइज़ा सअलका अन्नी इबादी अन्नी। अब देखिए अन्नी, अन पढ़ा था ना आपने, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी करीब, तो बता दीजिए कि मैं तो करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। चुनांचे लिहाजा उन्हें भी चाहिए कि मेरी पुकार का जवाब दें, है ना। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली, लिहाजा चाहिए कि वो मेरी पुकार का जवाब दें। वयुमिनु बी, और मुझ पर ईमान रखें। ठीक है ना, वयुमिनु बी, और मुझ पर ईमान रखें। ये है एग्जाम्पल बी का। ठीक है, अब आइए बिना। बिना क्या मतलब हो जाएगा? बिना हम पर, या हमारे साथ, या हमसे, हम पर, या हम सबका, या हम पर तो लिख ही दिया हमने। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था इन्नका कुंता बिना बसीरा, और तू तो हम सबको देख रहा है। इन्नका, बेशक तू, कुंता है, बिना बसीरा, हम सबको देखने वाला। ये बिना का एग्जाम्पल है, बिना का। ठीक है, इन्नका कुंता बिना बसीरा, और एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ये ज़्यादा है नहीं कुरान में, 2-3 जगह ही इस्तेमाल हुआ है ये बिना। कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। हर्फ जर को हमने अटैच किया ज़मायर के साथ। कौन से ज़मायर के साथ? ज़मायर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन के साथ। ये कुरान में भी 301 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बिहिमा 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, बिहिम 38 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है, बिहा 66 मरतबा आया है,
बिन्ना 4 मरतबा आया है, बिका 10 मरतबा आया है, बिकुम 34 मरतबा आया है, बी 12 मरतबा आया है, बिना 4 मरतबा आया है। तो आपने कुरान के 78,000 अल्फाज में से जो पहले सीखे थे लगभग 6-7-8 हज़ार, और फिर आज के डेट में आपने लगभग 468 अल्फाज सीखे हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम दूसरे हर्फ जर को लेंगे। मिन है, अन है, इला है, अला है, उनके साथ हम फिर अटैच करके एक क्लास में, मेरा इरादा ये था कि एक ही क्लास में आपको बता दें कि हर्फ जर के साथ कैसे अटैच करेंगे, लेकिन हमने देखा था पिछली क्लास में, पिछले बैच में लोगों को परेशानी हो गई थी, समझ नहीं पाए थे, इसलिए 12 जो प्रीपोजिशंस हैं उनके साथ इंडिविजुअली अटैच करके हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपके लिए आगे आसानी हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाएं उस पर मैं भी अमल करूं, आप सब भी अमल कीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।